ऐसे ही उल्टे काम होते रहते हैं, ज़रा सा ध्यान हट जाए बस, फिर ज़्यादा ही जला जला हो जाएगा। इतना जला भी नहीं खा पाएंगे हम। हाँ एकदम अच्छा हुआ है, क्रिस्पी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नीचे के सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि आज ना मैंने सोचा कि आज मशीन का काम नहीं करती हूँ, आज बाकी काम निपटाती हूँ। मेरा ना बेडरूम की डीप क्लीनिंग बची हुई है, मतलब इतने सारे बाल बाल हो रखे हैं ना, तो बेड के चारों तरफ सेंटर टेबल बोल रही हूँ, साइड टेबल है, टीवी यूनिट है, इन सब पे ना इतने सारे बाल इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने अपना हथियार निकाल लिया है आज और इससे जो है ना मैं अब पूरा वैक्यूम करने वाली हूँ, क्योंकि बेडशीट भी चेंज होनी है आज। तो मैंने सोचा अच्छे से पूरा बेड भी वैक्यूम कर दूँ और ये सारा काम निपटाऊँ। आधा घंटा तो लगेगा इसमें आराम से, आधा पौना घंटा लगेगा पूरा वैक्यूम करके प्रॉपर क्लीन करने में। और उसके बाद ये जो बेडरूम वाला बाथरूम है ना, यहाँ पे मैंने पूरा डंप किया हुआ था सामान, क्योंकि ये बाथरूम यूज़ नहीं करते हम लोग। उसका फ्लश भी खराब है, और दूसरा टाइल्स में नीचे ना गैप है, तो पानी जो रिस रहा है ना नीचे, तो वो साइड वालों के यहाँ पे थोड़ा सा गिरता है। तो इस वजह से, हालांकि उसको थोड़ा सा ठीक किया था अजय ने ना, उसको नीचे वाइट सीमेंट लगा के ठीक किया था, तो अभी नीचे पानी गिरना तो हो गया है बंद। तो मैंने सोचा कि अब अगर नीचे पानी गिरना बंद हो गया तो एटलीस्ट अब इस बाथरूम को मैं क्लीन कर देती हूँ। इसमें मैंने स्टोर रूम जैसा बना रखा था, सारे टूल बॉक्सेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे, तो इसको मैं साफ कर देती हूँ और टूल बॉक्सेस में बाहर शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि ये वाला कमरा ये वाला जो बाथरूम है ना, ये कपड़े धोने में यूज हो जाएगा। क्योंकि अब कपड़े हाथ से धुलने पड़ रहे हैं ना, तो यहीं की यहीं धुल के और बालकनी में स्टैंड रख लेती हूँ, या फिर ऊपर अब कुछ ना रस्सियां बांधने का जुगाड़ करना पड़ेगा छत पे, ताकि यहीं की यहीं धुल के और मैं सीधे ऊपर ले जाऊं। ऐसा मेरा मूड हो रहा है फिलहाल के लिए। तो लेट्स सी कैसा क्या करते हैं। तो फिलहाल तो मैं करती हूँ बेडरूम की डीप क्लीनिंग, उसके बाद जो है ना बाथरूम का देखती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं बेडरूम को डीप क्लीन। और ये मैंने बेडशीट वगैरह हटा के अच्छे से पूरे जो है ना बेड को, बेड साइड टेबल को, और प्रॉपर जो है ना इसको वैक्यूम किया, क्योंकि बहुत सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। और अब 3-3 बच्चे हैं तो बाल तो उड़ते ही रहते हैं, नीचे झाड़ू जैसे ही लगाओ ना वैसे ही सब वो ऊपर सरफेसेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको एटलीस्ट वीक में एक बार तो प्रॉपर डीप क्लीन करना ही पड़ता है। और इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया है, 15 दिन हो गए हैं इस बार, तो मैंने किया ही नहीं है वैक्यूम इसको। तो आज मैंने सोचा कि सारा काम छोड़ के पहले ये करती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग भी मुझे साफ़ करनी है। ड्रेसिंग में भी बहुत बाल बाल हो रखे हैं हर जगह ना, बहुत ज़्यादा। और जो ये टीवी यूनिट है ना, उस पर भी इतने बाल हो रखे थे, तो मैंने सोचा आज प्रॉपर उसको जो है ना साफ़ कर देती हूँ। तो बढ़िया एक नई बेडशीट डाल दी। एक अच्छी सी सुंदर बेडशीट डाल दो ना, पूरा रूम का एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। एकदम रूम कितना ही फैला हो, लेकिन अगर बेड क्लीन हो ना, तो ऐसा लगता है कि सारा रूम साफ़ है। सिर्फ अपना बेड अगर हम क्लीन रखें ना, तो ऐसा लगता है काफ़ी सारा काम निपट गया है। तो देखो मैंने भी जो है ना अच्छे से एक बेडशीट डाल दी है, और पिलो कवर लगा देंगे। आजकल मैं ना इस पे ज़्यादा पिलोज़ नहीं रखती हूँ, पहले मैं बड़े वाले भी रखती थी, और क्विल्ट भी मैं बाहर ही रखती थी। बट अब है ना ये लोग मानते हैं नहीं है और चढ़ जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अब है ना मैं एकदम प्लेन रखूँ बेड को, ताकि जितना कम चीज़ें बाहर होंगी उतनी कम चीज़ें गंदी होंगी। वरना बाहर पहले मैं लगा के रखती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि फिर रात में सोते टाइम उसमें बाल बाल आते थे। तो इसीलिए ये वाला काम मैंने अब करना छोड़ दिया है। अब मैं सिंपल सिर्फ 2 पिलो जो होते हैं ना साथ के, वही रखती हूँ बस। बाकी जब बैठना होता है तब उठा के ले आती हूँ पिलो, और फिर जो है ना उसको वापस अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। और ये देखिए ड्रेसिंग भी पूरी अच्छे से क्लीन कर ली, और साथ में चल रहा है मेरा तारक मेहता। ये भैया मेरा लाइफ सेवर है। मुझे ना पूरे दिन मतलब ये चलता रहता है ना, तो मुझे लगता है घर में कोई है मेरे साथ, और काम करने में भी मुझे अच्छा लगता रहता है। तो साथ साथ देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है जब आप काम करते हो। तो म्यूज़िक सुनते हो या फिर कुछ शोज़ वगैरह देखते हुए काम करते हो। मैं या तो म्यूज़िक सुनती हूँ या तो फिर मैं तारक मेहता सुनती रहती हूँ, और चला के उसको छोड़ देती हूँ, तो वो मुझे ना अच्छा लगता है। रात हो गई अब तो काम करते करते, और है ना बीच में हम लोग डीमार्ट भी चले गए थे, सामान लेके आना था। इस बार राशन वाशन प्रॉपर आया नहीं ना, तो
अरे बाप रे, 9 बज गए। अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है और ना ये सब सामान लेके आई। एक टब भी मेरा ना टूट गया था तो वो टब भी लेकर आई हूँ, सामान लेके आई हूँ। ये देखो आ गए भाई साहब, सामान लेने गई थी ना। ये देखो गेहूं भी लेके आई, तुम्हारा मक्के का आटा भी लेके आई, और ये ना खीरा खा रही है बैठ के। इसको ना ऐसे छोटे छोटे बाइट करके दे दो ना तो फिर खाती है। आ रही हूँ जोजो। हाँ, इतनी क्या बातें करनी है भाई, क्या हो गया? वो आ गए बाहर, आ गए बाहर, आ गए, वो आ गए, आ गए, देख वो आ गए। हाँ दूध निकाल लिया। हाँ कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने ना अभी ये बनाया है सूजी का चीला, मतलब उत्तपम भी कह सकते हैं। प्रॉपर उत्तपम तो नहीं है बट हाँ प्रोसेस वही है। तो मेरे को एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है ये, तो एकदम इसको क्रिस्पी कर लूँगी और वही खाऊंगी। रात में ना कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही जल गया है। अरे यार कोई बात नहीं, अब जला हुआ हम खुद खा लेंगे। जला तो नहीं है पर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया है ब्राउन, भूल ही गई इसको रख के। ऐसे ही काम है मेरे तो, ऐसे ही उल्टे काम होते रहते हैं, ज़रा सा ध्यान हट जाए बस। वो क्या हुआ, मैं इसको ना डाल के और बाहर चली गई। बाहर एक एकदम बूढ़े बाबा हैं, डॉग है एकदम बूढ़ा है, तो वो आ गया था खाना खाने के लिए। तो उसको ना फटाफट जाके एक रोटी दी और फिर दूध दिया, तो उसको वो रखने चली गई ना, तो उतने में ये जल गया। कोई बात नहीं, जला हुआ हम खुद खा लेंगे, अच्छा वाला अजय को दे देंगे। यही होता है। बैठ जा बुनो, बैठ जा। इतनी थकान हो रही है ना यार, ऐसा लग रहा है अजीब सा, ऐसा लग रहा है सो जाओ बस अब। बस फटाफट खा के और सोना ही है, ज़्यादा तो कुछ काम नहीं है। बर्तन एक बार के लगा दिए, आज थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं बर्तन भी, पता नहीं कैसे ज़्यादा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हाँ आज मैंने ना बेडरूम मेरा एकदम अच्छे से डीप क्लीन हो गया, ये बढ़िया हो गया, खूब सारा बाल ही बाल निकले। और ड्रेसिंग भी मैंने फिर क्लीन कर दी क्योंकि इतना ज़्यादा क्लटर हो रखा था उसमें, इतना सामान ऐसा पड़ा हुआ था ना जो आधा यूज़ भी नहीं हो रहा है, और एक्सपायर्ड आइटम भी बहुत टाइम से देखे ही नहीं थे, तो वो सब मैंने एकदम अच्छे से ना साफ़ करके रख दिया। तो ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो अब नॉर्मल डस्टिंग से नहीं निकल पाते, वो तो वैक्यूम ही करने पड़े, वरना इधर से पोंछो उधर उठ के बैठ जाएंगे बाल, इधर से हटाओ उधर उठ के बैठ जाएंगे, तो यही तमाशा लगा रहता है। तो इससे अच्छा है कि वैक्यूम कर दो ना, तो फिर वहीं की वहीं एकदम क्लीन हो जाते हैं, और फिर भले ही आप एक कपड़ा वाइप कर दो तो बढ़िया साफ़ हो जाता है। तो वैक्यूम लेके काम करने में मुझे वो, इसीलिए मेरा मन था कि कॉर्डलेस वैक्यूम एक आ जाए, बट कॉर्डलेस वैक्यूम का तो बन ही नहीं पा रहा है जुगाड़, क्योंकि जैसे ही कॉर्डलेस वैक्यूम का सोचते हैं कुछ ना कुछ नया खर्चा आ जाता है। इस बार सोचा था कि चलो कॉर्डलेस वैक्यूम अब करेंगे प्लान लेने का, तो मशीन मैडम आ गई बीच में कि नहीं। और मशीन तो भाई बिल्कुल ही बेसिक है, तो अभी देखते हैं, शायद कल जाएंगे मशीन भी देखने। और एक मैकेनिक से भी बात हुई है, तो हो सकता है कल वो आए एक बार देखने के लिए, तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं साथ साथ। तो देखते हैं कौन सी वाली चीज़ ठीक होती है, यही पुरानी वाली ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है यार, अभी नहीं खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी मशीन्स हमने देखी ना लास्ट टाइम भी जो देख कर आए थे, तो कोई भी जो है ना 40 से नीचे तो कोई भी नहीं पड़ रही है, जो थोड़ी अभी वाली जो होती है ना कि अच्छी थोड़ी सी, अपग्रेड ही लेंगे ऑब्वियसली जब नया खरीदते हैं तो 40 से नीचे तो कोई भी नहीं पड़ रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है अरे यार 40,000 क्यों ही खर्च करने हैं। तो देखते हैं अगर थोड़ा रीजनेबल अमाउंट लग के यही अगर ठीक हो जाए तो करते हैं। क्योंकि मेन इशू इसमें ना, एक तो खैर ये आईसी इसकी गई है, वो तो आएगी ही सही, वो लास्ट टाइम भी कुछ गड़बड़ हो रही थी बट वो अपने आप ही चल गई थी। वो था 6600 का,
है ना। प्लस में जो मेन इशू इसमें आ रहा है ना, ये तो अब मुझे पता है कि ये तो वही चेंज होना है इसका, लेकिन मेन इशू जो आ रहा है वो आ रहा है कि कपड़े साफ नहीं कर रही है ये, बिल्कुल भी नहीं धो रही है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ डिप करके और हमको वापस दे दे रही है कि जाओ भैया। तो ना तो कोई दाग धब्बे साफ हो रहे हैं, ना जैसे बेडशीट वगैरह भी बिल्कुल क्लीन नहीं हो रही है, कॉलर वगैरह बिल्कुल साफ नहीं हो रहे हैं, कुछ भी साफ नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि ये किस चीज़ की वजह से आ रहा है। तो वो अगर फिर से कोई पार्ट होगा तो ऑब्वियसली फिर तो वही 10-1 हज़ार के आसपास खर्चा हो गया है इसमें। तो ये थोड़ा सा एक और देखने वाली बात है, देखते हैं अब की क्या होगा। खैर चलो भाई वापस देखती हूँ, ऐसा ना हो पीछे से भी जल जाए यहाँ बातों के चक्कर में। फिर ज़्यादा ही जला जला हो जाएगा, इतना जला भी नहीं खा पाएंगे हम। हाँ एकदम अच्छा हुआ है, क्रिस्पी। ये देखिए, ये अच्छा हुआ है इधर से, इधर से ही ज़्यादा हो गया है ये। चलो कोई बात नहीं, तो चलो भाई बना लेती हूँ और फिर खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई आ गए हम लोग ऊपर, काम वाम निपटा के, कपड़े भी चेंज कर लिए। लोअर टी शर्ट का ना अपना अलग ही मज़ा है, नाइट सूट पहनो कंफर्टेबल एकदम। पर अब दिन भर इसमें रहो तो ऐसा लगता है कि जैसे ना एकदम आलस आलस सा ही आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही कंफर्ट हो जाता है कुछ। तो इसीलिए आजकल मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि भाई दिन में कुर्ता लेगिंग डालें तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ भाई तैयार हुए हैं। अब तो नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही दिन भर लोअर टी शर्ट ही रहता था, बट अब फिर भी थोड़ा कोशिश तो कर रही हूँ कि हफ्ते में ज़्यादा दिन तो नहीं हो पाता, बट ये है कि 2-4 दिन तो पहनो कम से कम। रखे रखे कुर्ते भी क्या करेंगे, टाइट ही हो जा रहे हैं, मैं मोटी हो जा रही हूँ बार बार, पता नहीं। और वेट तो ऐसा बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो कभी कोई कुर्ता आता है, कभी कोई नहीं आता है। खैर तो राशन भी आ गया, सामान भी आ गया डीमार्ट से, और कल कपड़े धोने हैं बहुत सारे हाथ से। हाँ आज तो नहीं धोए, आज गुरुवार करके मैंने छोड़ दिए, पर चलो कल मशीन लेके भी बैठेंगे। आज तो ये वाला काम करना था ज़रूरी, तो ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।